हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं करवाने जा रही हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट लेसन प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के टेक्सचुअल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन के ए और बी पार्ट में करवा चुकी हूँ। मैं करवाने जा रही हूँ पार्ट सी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था उन्होंने जो भी बुक्स की मनाही मतलब प्रोहिबिटेड कर दी थी, कुछ बुक्स को उन्होंने मनाही कर दी थी कि ये बुक्स अब कोई भी पढ़ेगा नहीं, जब फिर से इस ऐसी बुक्स को पब्लिश नहीं किया जाएगा। कब? जब मिड 16th सेंचुरी में। ठीक है, क्या हुआ था 16th सेंचुरी में? क्या हुआ था, एक मिलर था इटली में, मिनोचियो, जिसने क्या किया था, बाइबल के जो मैसेज थे, बाइबल में जो लिखा हुआ है और जो बताया हुआ कि गॉड क्या है, उसकी क्रिएशन, उसने कैसे चीज़ों को पैदा किया, उसको फिर से क्या किया था, रीइंटरप्रेट किया था। मतलब फिर से उसकी अपनी भाषा में व्याख्यान किया था, मतलब फिर से उसको डिस्क्राइब किया था अपनी भाषा में। ठीक है, कि एक्चुअल में बाइबल में क्या बताया हुआ है कि गॉड क्या है और उसने कैसे संसार को उत्पन्न किया हुआ। ठीक है, अब पहले क्या होता था, ये जो पादरी लोग होते थे ये क्या करते थे, ये लोगों को ठगते थे, शोषण करते थे उन लोगों का, और अपने ही तरीके से बताते थे कि बुक्स में क्या लिखा हुआ। लेकिन ये जो 16th सेंचुरी में ये जो मिलर था इटली का, इसने क्या किया था, फिर बताया था कि एक्चुअल में बाइबल क्या मैसेज देती है और भगवान क्या है और उसने कैसे संसार को उत्पन्न किया हुआ है। इस चीज़ ने क्या किया था, जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उसको क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ला दिया था। ठीक है, अब जिस बंदे ने, ये जो मिलर था इटली का, इसको रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या घोषित कर दिया था, कल्प्रिट मतलब क्रिमिनल घोषित कर दिया था, और फाइनली उसको क्या कर दिया गया था, फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसको बहुत ही परेशानी में आना शुरू हो गया था, क्योंकि ये जो रीडिंग्स थी, जब प्रिंट कल्चर के थ्रू जो रीडिंग्स थी उसमें अब लोग क्या करना शुरू हो गए थे, क्वेश्चनिंग करना शुरू हो गए थे। ठीक है, पहले वो जैसा तैसा लोगों को बता देते थे, लेकिन जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने, मार्टिन लूथर ने, लोगों ने व्याख्यान करना शुरू कर दिया कि एक्चुअल में बाइबल में क्या है, जो एक्चुअली धर्म क्या है, गॉड क्या है, तो अब जो वो पादरी लोग थे उनके ऊपर क्वेश्चनिंग होना शुरू हो गई थी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था पब्लिशरों और बुक सेलर्स के ऊपर। मतलब पब्लिशरों को बोलते थे कि आप ऐसी बुक्स ही पब्लिश करोगे जिसमें जो हम बताते हैं वैसा होना चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके अगेंस्ट हो। ऐसी बुक्स को पब्लिश करने पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था और बुक सेलर्स को बोला था कि आप ऐसी बुक्स को अब बेचोगे नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था 1558 में इंडेक्स, जो प्रोहिबिटेड बुक्स थी उसका इंडेक्स को मेंटेन करना शुरू कर दिया। मतलब कि अब उन्होंने ये चीज़ कर दी कि अब कोई भी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी बुक्स को प्रिंट नहीं कर सकता था, बेच नहीं सकता था। अगर कोई ऐसा करता था तो वो उसको क्या करते थे, कल्प्रिट घोषित करके उसको सजा देते थे। थैंक यू।